नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 7 तारीख को चंद्रग्रहण है और चंद्रग्रहण 8:58 से 1:25 तक चंद्रग्रहण रहेगा। तो इसके पहले सूतक काल रहता है, तो किसी को मैं बताना भूल गया। तो चंद्रग्रहण में जिसका लग्न पत्रिका में चंद्रमा खराब हो तो भगवान शिव की पूजा मैंने बताई थी। अब क्या है कि चंद्रग्रहण जैसे ही खत्म, जैसे ही गणेश जी का आपका अनंत चतुर्दशी को खत्म होंगे तो उसी दिन चंद्रग्रहण पड़ जाएगा 7 तारीख को। तो गणेश जी थोड़ा पहले से लाना पड़ेंगे आपको, 8 बजे के पहले पहले से ला दीजिए। फिर आपको 8 तारीख से पितृमोक्ष अमावस्या चालू हो जाएगी, पितृपक्ष चालू हो जाएंगे। तो पितृपक्ष में करना क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। पितृपक्ष में जो 15 दिन रहेंगे आपके, तो पितृपक्ष में बहुत लंबी लंबी प्रक्रिया बता दी जाती है। लोग परेशान होते हैं, आप लोगों के पास समय नहीं है और कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करें, क्योंकि पितृ जिसके नाराज रहेंगे वो कोई काम बनता नहीं। एक तो पितृ और दूसरा आपके कुल देवी देवता। तो पितृ को क्या करें हम? कुल देवी देवता के लिए तो मैंने आपको एक उठा दो, मैंने आपको एक यंत्र भी बताया था। एक मैंने आपको एक यंत्र बताया था, कुल देवी देवता का ये यंत्र है। ये हमारे वैदिक सनातन पद्धति से बना हुआ है, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगर आप पितृ देवता की आपके कुल देवी देवता नाराज है तो इसको घर में स्थापित करके पूजा करेंगे तो आपके कुल देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे, नाराजी उनकी दूर हो जाएगी। अगर आप नहीं जानते आपके कुल देवी देवता कौन है, अधिकांश लोग नहीं जानते, तो ये उनका है। और दूसरे हो गए पितृ। तो पितृ में करना क्या है आपको कुछ नहीं करना है। 11 बजे तक पितृ की पूजा 11 बजे तक होती है। तो 11 बजे एक अग्नि जला के रख लीजिए, एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए, आसन के ऊपर आप बैठ जाइए। ऐसी कुशा आती है, कुश, इसको हाथ में लेना है, कुश घास है, इसको हाथ में ऐसे लेना है। एक ये तर्पण के लिए पात्र तांबे का ले लीजिए जिसमें कलाई बांध लीजिए। सरल विधि बता रहा हूं, बिल्कुल इसको करेंगे तो आपको पितृ देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इसमें आपको डालना क्या है, पितृ को सफेद चीज लगती है, इसमें थोड़ा सा दूध डालिए, गंगा जल, नर्मदा जल, चंदन, इसके ला डालिए, थोड़ा सा तिल डाल दीजिए, सफेद पुष्प डाल दीजिए और जौ बाजार में मिल जाएंगे, जौ इसके अंदर डाल के सबसे पहले आपको पूरब की तरफ मुंह करके जो आपके ऋषि मुनि है उनको थोड़ा सा जल, ऋषि मुनि के मन में जो भी ऋषि है आपके सप्त ऋषि, उनका नाम, बस नाम लेने के लिए लेते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो केवल स्मरण करके थोड़ा सा जल डाल दीजिए। फिर आप आ जाइए उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ मुंह करके अपने जितने भी देवी देवता, कुल देवी देवता और आप अपने जो भी भगवान शंकर, दुर्गा, जो भी देवी देवता को मानते हो, थोड़ा सा जल कैसा डालना है। ये देवी देवताओं को जल यहाँ से दिया जाता है, नीचे से, यहाँ से कुछ हाथ में होना या इस पात्र में होना, और इसको थोड़ा सा ऐसा पकड़ के ऐसा ऐसा बंद करिए, थोड़ा सा जल डाल के ऐसा खोल दीजिए, थोड़ा सा जल डाल के ऐसा खोल दीजिए, 3 या 7 बार कर दीजिए। इसके बाद आपको लोटा लेके दक्षिण मुख हो जाना है। जनेऊ को आपको, अगर जनेऊ पहनते हैं तो जनेऊ को बीच में डाल लेना है। जनेऊ को सीधे हाथ तरफ से उल्टे हाथ तरफ कंधे में कर लेना। एक बात बताना भूल गया मैं, जब आप उत्तर की तरफ मुंह करेंगे तो जनेऊ को बीच में लटका लें, दोनों कंधों से उतार के यहाँ बीच में लटका लीजिए। एक अंगोछा आपके कंधे पर सफेद होना चाहिए, सफेद वस्त्र आपको धारण करना चाहिए। एक आसन लेना चाहिए आपको, कुश का आसन ले लीजिए तो बहुत अच्छा। और अब आपको पितरों को तर्पण देना है। इसमें सब चीज डली हुई है, जौ भी डला हुआ है, तिल डला हुआ है, दूध गाय का डला हुआ है, सफेद फूल डला हुआ है, चंदन और गंगा जल डला हुआ है। पितृ को यहाँ से जल दिया जाता है, पितरों को यहाँ से अंगूठे के पास, ये पितृ का स्थान कहलाता है, पितृ पर्वत कहलाता है। इसको ऐसा पकड़ लीजिए, ऐसा हाथ में, और दक्षिण की तरफ मुंह करके अपने जो 7 पीढ़ी के नाम, सबसे पहले तो आप ये किस जगह पे हो उसका नाम ले लीजिए। तिथि कौन सी है, एकादश है, द्वितीया है, तृतीया है, जो तिथि है वो, आपका नाम, आपके गोत्र का नाम, और आपके 3 पीढ़ी के पितृ,
पितरों के दादा दादी के नाम, उनके पिताजी का नाम आप पहले से लिख के रखिए, और उनके नाम से, अगर वो दादा दादी दोनों नहीं है, दादी भी नहीं है दादा भी नहीं, तो दादा का नाम सपत्नीक लेके जल स्वदाह नमा ऐसे करके थोड़ा सा पानी छोड़ दीजिए दादा के नाम। फिर आपकी माता पिता के नाम से थोड़ा सा दे दीजिए। फिर आपके जो भी घर परिवार में ऐसे हों जो अकाल मृत्यु मरे हों, चाचा चाची परिवार में जो भी हो, जिनको भी आप जल देना चाहते, उनके नाम से जल छोड़ दीजिए। ऐसा आप सबके, और इसके बाद जो भी पितृ अतृप्त हों, आसपास हों, कई बार जैसे मैंने जल नहीं दिया तो पड़ोसी के पितृ भी आपके यहाँ आते हैं, उनके नाम से भी जल थोड़ा सा उनको दे दीजिए। बस इतना कर दीजिए। और यमों के नाम, यम 24 है, 24 यम का नाम ले दीजिए, बस 24 यम बोल दीजिए। सभी यमस, पूरे अताल, पूरी पृथ्वी, पूरा पाताल, जितने भी देवी देवता, जो भी अतृप्त पितृ हों, सबके नाम से तर्पण कर दीजिए। ये पितृ तर्पण हो गया, 10 मिनट लगते हैं। पितृ तर्पण हो गया। अब आपका एक कंडे में आग रखिए, दक्षिण की तरफ मुंह करके, उसमें थोड़ी धूनी डाल दीजिए, कोई भी आपको बाजार में मिल जाएगी, लोबान या जो भी मिल जाए आपको, उसमें डाल के हाथ जोड़ लीजिए पितरों को, उनको बढ़िया। पितृ श्राद्ध मतलब श्रद्धा के भूखे हैं पितृ, आपके और किसी चीज के भूखे नहीं है। और कलयुग में केवल उनको याद करने से बड़े खुद प्रसन्न होते। फिर आपके घर में जो भी भोजन बना हो, दक्षिण की तरफ मुंह करके घर के बाहर आंगन में या जो भी जगह हो, वहां थाली रख दीजिए। उस आग में सब चीज थोड़ी थोड़ी पितरों के नाम से डाल के हाथ जोड़ लीजिए कि जो भी हमारे घर में बना है ग्रहण कीजिए। क्योंकि पितृ आते हैं 11 बजे से 5 बजे सूर्य अस्त तक आपके घर के सामने खड़े रहते हैं कि आप जल दे रहे हो कि भोजन नहीं दे रहे हो। फिर वो भूखे प्यासे चले जाते हैं, फिर वो श्राप देते हैं। पितृ होते हैं भगवान और आपके बीच का एक सेतु है। जब आप उनको प्रसन्न करते हैं तो आपकी परेशानी वो परमात्मा तक, सुपर पावर तक आपको पहुंचाते हैं और आपको आशीर्वाद स्वरूप देते हैं। और उसमें अगर आप दूध की खीर जरूर, पितृ सफेद चीज जरूर पसंद करते हैं, तो खीर रोज बनाइए, थोड़ी बादाम वादाम डाल दीजिए और उसका भोग जरूर लगाइए। चाहे कुछ दे चाहे नहीं, खीर का भोग जरूर उनको पितरों को लगाना चाहिए। इतना कह के वहां 1 लोटा पानी रख के आप आ जाइए। शाम हो जाए जैसे ही, तो उस पूरे भोजन को एकत्र करके किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिए या आप गाय को खिला दीजिए। बस इतना काम करना है आपको। आपके पितृ बहुत आशीर्वाद देके जाएंगे। किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं। ये सबसे सरल विधि है पितृ को तर्पण देने की। इतना ही आप अगर कर सकते हैं तो पितृ आपके बहुत प्रसन्न होंगे। और पूरा 16 दिन कर दीजिए। 16 दिन इस बार क्या है, सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है आखिरी दिन, तो पहले दिन सब आपको 15 दिन में ही सब कुछ निराकरण करना पड़ेगा 11 बजे के पूर्व। तो इतना करिए मित्रों, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको देखिए, सबको भेजिए ताकि सबके पितृ प्रसन्न रहें, सबको आशीर्वाद दें, सब सुख शांति से रहें। और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के हाई बटन दबाइए ताकि ये सरल विधि सब तक पहुंच सके और सब इसका उचित लाभ उठा सके। जय महाकाल आयुर्वेद और तंत्र।